दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है, जिसे करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ के दिन शिव परिवार यानी कि महादेव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर संपूर्ण पूजा विधि विधान के द्वारा पूजा अर्चना करके इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है और चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत का संपूर्ण पालन किया जाता है। ऐसा करने से जीवन में पति का साथ सदा ही बना रहता है और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। करवा चौथ के दिन संपूर्ण देश भर में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना और सुख समृद्धि के लिए रखती है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन सूर्य उदय से पहले महिलाएं सरगी खाती हैं और सूर्य उदय के बाद से चंद्रोदय तक पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं। शाम के समय करवा चौथ की कथा पढ़ी जाती है और पूजा की जाती है। रात के समय चंद्रोदय से पहले गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की जाती है। चंद्रमा के दर्शन के बाद चंद्र को अर्घ दिया जाता है और पूजा करके पति के हाथों से महिलाएं जल ग्रहण करती हैं। ये व्रत नियमों को लेकर काफी कठिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूरे 5 साल के बाद एक बार फिर से इस करवा चौथ पर शुभ संयोग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा, साथ ही सूर्यदेव की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है। इसी कारण से व्रत रहने वाली महिलाओं को इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। कहते हैं करवा चौथ का व्रत बहुत ही सावधानी और नियम के साथ किया जाता है। आइए जानते हैं व्रत के दिन आपको उन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका व्रत पूर्ण हो सके और भूल कर भी गलती ना हो सके। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। इसीलिए भूल कर भी इस दिन तक आप देर तक ना सोएं और सुबह सूर्य उदय के समय ही आप उठ जाएं। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। हो सके तो करवा चौथ के दिन आप लाल रंग के कपड़े पहने या फिर आपके शादी के समय जो लाल रंग का जोड़ा पहना था या फिर जो चुनरी डाली थी उस चुन्नी को आप अवश्य ओढ़ें, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक है और शुभता का भी प्रतीक है और पति पत्नी के इस प्रेम के प्रतीक करवा चौथ के व्रत में लाल रंग आपसी प्रेम को और भी बढ़ाता है। इस पवित्र दिन ना तो खुद सोएं और ना ही किसी को सोए व्यक्ति को जगाएं। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के दिन किसी भी सोते हुए व्यक्ति को नींद से जगाना बेहद ही अशुभ होता है। करवा चौथ पर सास के द्वारा दी गई सरगी शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयां, कपड़े और श्रृंगार का सामान सरगी में देती है। इस दिन सूर्य उदय से पहले ही सरगी का भोजन कर लेना चाहिए और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रहकर पति की लंबी आयु के लिए कामना करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी भाषा पर खास तौर से नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को करवा चौथ के दिन घर में किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए, साथ ही पति के साथ भी प्रेम के साथ रहना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि करवा चौथ के व्रत के दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि झगड़ा करने से आपको इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही अखंड सौभाग्यवती का जो आशीर्वाद आपको माता पार्वती से मिलना था वह भी मिलने से आप वंचित रह जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन सफेद चीजों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि सफेद कपड़े, सफेद मिठाई, दूध, चावल, दही आदि भूल करके भी किसी को नहीं देने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जिनसे आपको बचना चाहिए। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी।